संभल अब आपको लिए चलते हैं। संभल के चंदौसी में खुदाई में मिली ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई जो है वो लगातार जारी है और खुदाई के एक हफ्ते बाद बावड़ी कैसी दिख रही है, एनडीटीवी वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है। नगर पालिका के कर्मचारी बावड़ी की खुदाई के साथ साफ सफाई में भी यहां पर जुटे हैं और इस बीच खबर यह आई है कि संभल में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये जो बावड़ी है इसकी खुदाई का काम लगातार यहाँ पर जो है वो हो रहा है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, अब तक पहले तो ये बताइए, आपके जो बावड़ी यहाँ पर मिली थी कहाँ तक इसका काम जो है पहुँचा है और कितना वक्त और ये खुदाई का काम यहाँ पर चलने की बात कही जा रही है? देखिए, कितना वक्त लगेगा ये बता पाने की स्थिति में ना नगर पालिका है ना खुदाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि इसको लेकर के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि ये कितना गहरा है और किस तरह की मिट्टी वहां जमी है। आज नवा दिन था और नवे दिन लगातार लक्ष्मणगंज इलाके में ये खुदाई चल रही थी और बावड़ी जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती जा रही है उसकी जो लेंथ है, वो जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, वो ज्यादा बड़ी दिखाई देती जा रही है। पहले अंदाजा था कि छोटी बावड़ी होगी, लेकिन ये काफी बड़ी बावड़ी दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो शुरुआत जामा मस्जिद के विवाद से हुआ था, उसके बाद हिंसा हुई, हिंसा के बाद जो संभल तहसील है, संभल तहसील में कई सारे मंदिर मिलने लगे। लेकिन जब पहला शिकायत संभल से 25 किलोमीटर दूर चंदौसी में आया था, जहां चंदौसी में लक्ष्मणगंज इलाके में दावा था कि कुआं है और बावड़ी है, तो ये वही बावड़ी है जिसमें नवे दिन खुदाई होती रही। और इस खुदाई में आप देखिए कि एक शख्स घुस गया आज सुबह दोपहर के वक्त और उसने जाके शंखनाद कर दिया। पुलिस मौजूद थी, पुलिस को अचानक हैरानी हुई, उसको हटाया गया वहां से ताकि जो हालात है कानून व्यवस्था के वो ना बिगड़े। तो ये कोशिश पुलिस की है कि वहां किसी तरह से भी सांप्रदायिक जो स्थिति है, जो तनाव है, वो ना बढ़े और साथ ही वहां पर लोग शांति से रहें और जो ऐतिहासिक और जो इस तरह के तथ्य हैं जिसमें जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो धरोहरें निकल जी। करके सामने आए और उसको सहेजा जा सके, इसकी कोशिश नगर पालिका की है। और इसी के तहत आज खुदाई हुई और आप तस्वीरें देखिए, अंदर की ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि ये बावड़ी कितनी प्राचीन और कितनी बड़ी है। अच्छा रणवीर, अब तक जो चीज़ें इस बावड़ी का हिस्सा जो बाहर निकल कर आया, अब साफ सफाई भी यहाँ पर की जा रही है, तो ये क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अब तक स्पष्ट हुई हैं? कई दर भी इसमें तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप उसमें देखिए कि एक बावड़ी, आमतौर पे बावड़ी जो होती है उसमें सीढ़ी होती है और हम्म। सीढ़ी जाके नीचे जल का स्रोत होता है। लेकिन इसमें आप देखिए कि एक पतला सा कॉरिडोर जैसा बना हुआ है, पिलर्स बने हुए हैं, कुछ वहाँ प्रतीक चिन्ह भी हैं। अब ये कितनी पुरानी है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, इसकी जाँच के लिए स्टेट आर्कियोलॉजी जो है उसको बुलाया जाएगा। वहाँ से विशेषज्ञ आएँगे, इसकी कार्बन डेटिंग होगी, इसके अलावा इसमें किस-किस तरह के जो सामान लगे हैं वो कितने पुराने हैं, क्या इसका इतिहास है, ये सब कुछ पता करने की कोशिश होगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि पहले के ज़माने में जिस तरह से बावड़ियाँ बनती थी, वहाँ पर ये दावा है कि बहुत सारी ऐसी बावड़ी है जो कि पृथ्वीराज चौहान की भी एक बावड़ी वहाँ पे मिली है। उसके बारे में भी दावा है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना की टुकड़ियाँ वहाँ जाती थी और चूँकि पानी होता था बावड़ी में, तो उसी बावड़ी में उनके रहने का भी इंतज़ाम हुआ था। तो इस तरह के कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसको लेकर के कोई ऑथेंटिक डेटा किसी के पास नहीं है जो दावे से ये कह सके कि नहीं साहब, ये सरकारी दस्तावेज़ों में या अभिलेखों में लिखा हुआ है। जी। लेकिन पुष्ट दर पुष्ट जो जानकारियाँ लोगों को मिलती है उसके आधार पे ये बावड़ी और इसकी खुदाई चल रही है। अच्छा, खबर ये भी है यहाँ पर रणवीर के संभल में प्रशासन जो है अतिक्रमण को लेकर भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर सकता है। ये जो बावड़ी जहाँ पर मौजूद है, ये कुछ मकान या आसपास की चीज़ों के नीचे भी है, इमारतों के, ये क्या अब तक निकल कर आया इसको लेकर? देखिए, जो लक्ष्मणगंज इलाका है, यहाँ पे 400 स्क्वायर मीटर की जगह थी, जहाँ पर ये जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बावड़ी, कुएँ और उनकी कुछ ऐतिहासिक धरोहरें बनी थी। प्रशासन ने पहले दिन ही बताया था कि जो शिकायतकर्ता ने बताया है, वो 210 स्क्वायर मीटर एरिया जो है, उसको तो छोड़ दिया गया है, लेकिन 190 स्क्वायर मीटर एरिया ऐसा है, जो अतिक्रमण के जद में है। लोगों ने वक़्त के साथ वहाँ मिट्टी पटती गई, वहाँ पे अपने घर, इमारत बनाते गए हैं, कब्ज़े करते गए हैं। तो प्रशासन ने साफ किया है कि जो 400 स्क्वायर मीटर एरिया है, उस पूरे एरिया से जो भी अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। और न सिर्फ लक्ष्मणगंज में, संभल में जगह-जगह आप देखिए कि जो हनुमान मंदिर मिला था, जहाँ शिवलिंग भी था और हनुमान जी की मूर्ति थी, उसके ठीक बगल में जो मकान था, उसका छज्जा भी गिरा दिया गया। जी। तमाम सारे जो वहाँ ऐसी घर थे, जो घरों के सामने स्लैब बने थे, छज्जे बने थे, उसको भी प्रशासन ने तोड़ा। और इस बार लक्ष्मणगंज इलाके में भी, जो कि चंदौसी में है और चंदौसी संभल जिले का मुख्यालय है, उस चंदौसी के लक्ष्मणगंज में जो ये बावड़ी है, इस बावड़ी को 400 स्क्वायर मीटर एरिया था और उस 400 स्क्वायर मीटर एरिया में जितना हिस्सा भी कब्जे का निकलेगा, वो सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये प्रशासन ने पहले ही साफ किया जी। था। डीएम ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आर्कियोलॉजी की इसके जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे जांच पड़ताल कराई जाएगी और ये जितने भी जो ऐतिहासिक धरोहर है, इनको
संरक्षित करने का काम किया जाएगा। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने एक रणनीति बनाई है और उसको लेकर के न सिर्फ संभल जिला प्रशासन बल्कि लखनऊ में भी निगरानी हो रही है और संभल को एक पर्यटन स्थल कैसे बनाया जाए, कैसे उसको लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाए, इसको लेके भी एक रणनीति पे काम हो रहा है और उसी के तहत अलग-अलग जगहों से जहाँ-जहाँ से भी जानकारी जिला प्रशासन को ये मिल रही है कि फला जगह मंदिर है, फला जगह कुआँ है, फला जगह बावड़ी है, इस तरह की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें मिल रही हैं, उन सब चीज़ों की पड़ताल कराई जा रही है, खुदाई हो रही है, इसमें किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ फावड़ों का, जो कि मज़दूर अपने हाथों से चला रहे हैं, जिससे नुकसान कम से कम हो और जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको सहेज कर रखा जा सके। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका विस्तार से बताने के लिए कि संभल में अब किस तरह से जो है ये काम आगे बढ़ रहा है। ये बावड़ी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं जो एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के पास हैं, जो अब तक सामने आई हैं कि ये जो खुदाई का काम है ये तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है और ये बड़े हिस्से में अब तक जो बावड़ी है वो यहाँ पर लग रही है, जिसमें लगातार जो है वो मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है और खुदाई यहाँ पर की जा रही है।